चौकीदार, मेंबर और सोरवा के आसपास से आए हुए सभी मेरे आदिवासी भाई और बहनों, बातें बहुत लंबी हो गई और ये सब बातें आप सब अच्छे तरह से जानते भी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर सुधरना है, हम तो सिर्फ भाषण में बोल सकते, माइक में। हम रोज आपके घर आने वाले नहीं है, रोज आपके फले में आके बैठने वाले लोग नहीं है, रोज गांव में आके बैठने वाले लोग नहीं है। लेकिन अगर किसी घर को सुधारना है, अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा, अपने घर से चालू करना पड़ेगा। अगर दारू की बात है, हम दारू की बात करते, सब ने कहा कि दारू बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सब कह रहे। तुम अभी सब ताली भी बजा रहे कि दारू बंद होना चाहिए, लेकिन किसी ने कहा कि मैं दारू आज के बाद नहीं पीऊंगा, नहीं पिलाऊंगा। ऐसा कोई है? कोई बताओ। अच्छी बात है, ताली बजाओ। कोई आदमी ऐसा है कि दारू नहीं पीऊंगा आज के बाद, मैं पिलाऊंगा भी नहीं? मेरे को एक बात बताओ, तुम दारू नहीं पिलाओगे, तुम किसी का जाके नहीं पियोगे, तो तुम्हारे घर पीने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगर तुम पीने जाओगे तो तुम्हारे घर तो आएगा क्या? मैंने तो पर्ची चढ़ा रखी, मैं तो पिला रहा, मैं तो जाऊं। गांव का पटेल है, गांव का सरपंच है, गांव का पंच है, गांव का चौकीदार, फले के मेंबर लोग तय करो कि हमारे गांव में ये नियम चलेगा, हमारे इतना देश होगा, इतना समूह होगा, इतना लाख बाग होगा। लेकिन हो कहां रहा बताओ? मीटिंग बहुत हो रही है, मैं भी गया, खट्टाली गया, अलीराजपुर बैठकों में गया, मैं भी बहुत जगह गया। भाबरा मीटिंग हुई, चांदपुर हुई, आज सोरवा मीटिंग, मेरे को मालूम पड़ा चांदपुर में सोरवा मीटिंग है, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूं। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, हम सब चाहते सुधरना। हम मेहनत बहुत करते, कमाते बहुत है, पैसा बहुत लाते हैं, लेकिन हमारा पैसा इतनी मेहनत करके लाता है, इतनी मेहनत करके लाते हैं, और हमारा पैसा गलत जगह चले जाता। और मेरे को मालूम है कि ये सब लोग, जितने पागड़ी वाले डहाले लोग बैठे, सब चाहते हैं कि ये कम होना चाहिए, सब चाहते। लेकिन अब शादी होती है, शादी होती किसकी? अपनी तो शादियां हो गई, सबकी शादी अपनी तो हो गई ना, अपने सबके जवान बच्चे हो गए, जवान बेटियां हो गई। अब शादी में अपन कहे कि नहीं, बाप के दे, भाई के दे कि डीजे नहीं लाना। कभी कभी बात आती, लड़की नहीं मान रही, लाड़ा ही नहीं मान रहा। होता कि नहीं होता बता? लाड़ा बैठना ही नहीं चाहता कि डीजे लाऊंगा तो बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूं। यह भी स्थिति बनती कि नहीं बनती? इसलिए मैं आप सब से कहना चाहता, ये लोग सब मान जाएंगे, लेकिन अपने नौजवान बेटा बेटी तय करो, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। ये बेटों को तय करना पड़ेगा, बेटों को तय करना पड़ेगा, जो शादी कर रहा है उसको, कि मेरे माता पिता जैसे बोल रहे, मेरे परिवार वाले जैसे बोल रहे, हमारे गांव वाले जैसे बोल रहे, उनकी बात हम मानेंगे तो मामला जम सकता है। अभी बहुत सारे, हम भी शादी में जाते हैं तो डाले डालों के बीच में बैठते हैं, पूरे तो बैठते नहीं। आजकल नए जनरेशन तो बैठना ही नहीं चाहती, सीखना भी नहीं चाहती। डाले के साथ बैठते तो बेचारे कहते डीजी घोड़ो दिमाग खराब करे यार, याद बात भी नहीं करने दे विधायक साहब, कहते कि नहीं कहते? सारे डाले लोग कहते। लेकिन जिसको लाड़ी बनना, जवान छोरा छोरिया नहीं मानते। सबसे पहले हमारे गांव के नौजवानों को तय करना पड़े कि मेरी शादी सिंपल करूंगा, ज्यादा खर्चा नहीं। शादी कौन, तुमने 10 डीजे बोले, तुम्हारा क्या नाम वहां लिख जाएगा क्या ऊपर गांव में कि यार बहुत बड़ा आदमी बन गया, 10 डीजे लाया था, नाम हो जाएगा क्या? देखो जिले में अभियान चला, 3D चल रहा है, ये बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन जब तक फैले के लोग, गांव के लोग अपन सुधरने की नहीं बात करेंगे तो कोई सुधारने वाला नहीं आएगा। ये सरकार आने वाली नहीं है,
हम आने वाले नहीं है। ये अपने को आज से शुरू करना पड़ेगा। नहीं हमारे गांव में ऐसा करेंगे, ये होगा तो पैसा बचेगा। और अपन ने करा। अब बता, अपन नुक्ते में बकरे बहुत सारी बहनों से बुलाते थे। अपन ने गांव वालों का नहीं, सब बकरे नहीं बुलाना, बंद करो बकरे और 500-500 रुपये ले लो, 1000-1000 रुपये ले लो, बढ़िया सबको बिठा खिलाते कि नहीं खिलाते बताओ। आज व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई बताओ। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने आज ये तय कर रहे कि डीजे 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, पैसे बचेंगे, आपके पैसे बचेंगे, आपका कर्जा नहीं होगा। नहीं तो कर्जा इतना होता है, अपनी स्थिति अपनी जो पामी नहीं बोल रही, इसका एक ही कारण कि अपन कोई चीज मेहनत बहुत करते पैसे, लेकिन फालतू जगह बहुत खर्चा करते, कोई मतलब नहीं। फालतू जगह उसका कोई मतलब नहीं। आज मैं बताऊं, अलीराजपुर की जवान लड़का लड़के कितने भगते मालूम? अलीराजपुर जिले के करीब 6000 लड़कियां भगी जाती। क्या क्या है बता, क्या है? आप बताओ कितना दंड होता, गुना कितना होता बताओ, कितना गुना? 1-1 लाख 1.5 लाख गुना ले आते। वो पैसे क्या काम आते बताओ? उधर दारू लाए ना, बकरा लेने, बर्बाद। लेकिन कर्जा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं कर्जा? इसको भी हमको रोकना। नौजवान बच्चे अगर शादी करना, देखो दुनिया में सब शादी करेंगे, और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि अगर लड़कियां बेटी बढ़िया हुई है, जवान हुई है, तो कोई भी बाप उसको पागड़ी बांध के कोई बेटी को घर रखता? कोई नहीं रखता। लेकिन एक न एक दिन उस बेटी की शादी करेंगे। लेकिन शादी अगर कोई लड़के को पसंद करते हो, ठीक है, बैठ के बात करो, सगाई कर दो, शादी कर दो, पैसा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और इज्जत बनेगी, इज्जत। और जो लड़की भक्के जाती है, भक्के शादी करता है, उस लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं। कोई इज्जत होती बता? अपने घर में कोई लड़की आ गई, उसको 10 बात सुनना पड़ती है, 10 बात। सास ससुर सुनाते, तेरे कारण कर्जा हो गया, तेरे कारण कर्जा हो गया, तू जा गुजरात। आप बताओ, छकतला तरफ देखो, सब भगत बन गए कि नहीं बन गए बताओ? सारे लोग भगत बन गए छकतला तरफ। ईद है तो नारियल सोने लगे, नुक्ते नारियल सोने लगे, शादियां कोई दहेज नहीं ने कुछ नहीं। आज देखो छकतला तरफ जाके देखो तो सही, भाभरा तरफ चले जाओ, यहां से कुक्सी तरफ चले जाओ, वहां पे आदिवासी रहते हैं। कुक्सी धार जिले में चले जाओ आप लोग, वहां जाके देख लो, वहां के लोग कितना आगे बढ़ रहे बताओ। क्योंकि फालतू का खर्चा उन लोगों ने सब बंद कर दिया। जब फालतू का खर्चा बंद हो जाएगा तो अपने मेहनत का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? जब पैसा बचेगा तो अच्छा मकान बनाओ, अच्छी खेती करो, अच्छा बोरिंग करो, बढ़िया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ।